अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक्सरसाइज 5F हम इसका कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। अच्छा जी, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the equation of the line L with the gradient 3 and passing through minus 2 8, hence write down a possible equation of a line that is perpendicular to L. अच्छा, अगर हमारे पास इन्होंने कहा है लाइन L के बारे में, अगर हम कहते हैं लाइन L, ठीक है, इसका ग्रेडियंट इन्होंने दिया हुआ है 3 और वो लाइन से गुज़र रही है, पासिंग थ्रू एक पॉइंट है हमारे पास, जो पॉइंट है -2 and 8। और अगर आप y माइनस y1 लाइन इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे y = mx + c से बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें c इंटरसेप्ट मालूम करना पड़ता है। इस वाली इक्वेशन में c इंटरसेप्ट मालूम करना नहीं पड़ता। y1 की जगह 8 ये लिखेंगे, y1 की जगह 8, स्लोप दिया हुआ है 3 लिखें, x माइनस x1 की जगह लिखें -2, तो -2 हो जाएगा +2, 2 दफ़ा माइनस है ना, 3x + 3 2 = 6, ये -8 वहाँ जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो ये आ गई इक्वेशन y = 3x + 6 8 और 8 16 और 2 14, ठीक है, 3x + 4 14। अब ये कह रहे हैं हेंस राइट डाउन अ पॉसिबल इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू L। देखो, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी L के, तो सबसे पहले तो उसके पास हमारे पास इसका ग्रेडियंट उल्टा होगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, सही है, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। लाइन L हम ग्रेडियंट जो लेंगे वो रेसिप्रोकल हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन टू लाइन L, रेसिप्रोकल होगा, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और माइनस, ठीक है। पीछे वाली क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो स्लोप्स होते हैं, लाइक इसका अगर 5 है तो इसका 1/5 हो जाएगा विद द साइन माइनस, ठीक है। इसका -4 है तो इसका प्लस हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर -1/3 है तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा और 1/3 उल्टा हो गया 3/1 हो जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर स्लोप्स की पहचान होती है कि रेसिप्रोकल हो जाता है और साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जो लाइन हमारे पास न्यू लाइन जो बनेगी, न्यू परपेंडिकुलर लाइन जो बनेगी, उसका जो स्लोप है वो है -1/3x, ठीक है। अब वो अगर आप इस लाइन को गौर करें, ठीक है, कितने, हेंस राइट डाउन अ पॉसिबल इक्वेशन, दो नहीं पूछी, एक ही पूछी। अब इसका सी इंटरसेप्ट लिखना है, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी सी इंटरसेप्ट ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, अपनी मर्जी से कोई सा भी इसका सी इंटरसेप्ट आप ले सकते हैं। तो मैं इसका सी इंटरसेप्ट फ़िलहाल ले लेता हूँ 4, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर ये आपने किस तरह से ले लिया है, अपनी मर्ज़ी से आपने सी इंटरसेप्ट, बेसिकली यहाँ इन्होंने ना ओपन स्टेटमेंट कहा हुआ है कि आप इसको ओपन स्टेटमेंट है, कुछ भी हो सकती है लाइन। अगर इन्होंने हमें कहा होता कि ये परपेंडिकुलर होगी तो उसके साथ कोई एक पॉइंट देते तो फिर हम इसको सॉल्व करते, ठीक है, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी हमें नहीं कहा हुआ, ठीक है। तो हम इसके साथ कंटिन्यू इसी तरह से करेंगे कि हम इसको बोलेंगे कि भाई ये इसी तरह से होगा सॉल्व, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का हमने एक पॉइंट ले लेना है, क्योंकि पॉसिबल सिलेक्शन कही है उन्होंने, जब पॉसिबल सिलेक्शंस कह दी है तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी पॉइंट ले सकते हैं, सही है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आगे चलते हैं। अब है, इसको इरेज कर दूं, इसकी ज़रूरत है हमें, पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L विद द ग्रेडियंट -1/2
and passing through the point 7 comma minus 3, hence write down the possible equation line that is parallel to। ठीक है, इसे रेस कर देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 बी की। ठीक है, एक और लाइन है एल, इसका ग्रेडियंट है -1/2 और जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 कॉमा माइनस 3। ठीक है, लाइन इक्वेशन क्या है मेरे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह लिखेंगे -3, तो 2 दफ़ा माइनस की वजह से 3 जो है वो प्लस का हो जाएगा। ग्रेडियंट है -1/2 और x1 की जगह लिखेंगे 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को यहाँ लाएं लेफ्ट हैंड साइड पे और सबसे मल्टीप्लाई करवा दें, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके। लेफ्ट हैंड साइड पे 2y ज़ा 2y और 2 3 ज़ा 6, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह से 1 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया तो साइन चेंज हो गए। 6 को वहाँ भेज दें, -x + 7 और 6 यहाँ के माइनस हो जाएगा। यहाँ बचा 2y -x, 7 और 6 को सॉल्व करेंगे, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू 2y। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, -1/2 x + 1/2। क्योंकि अच्छा चलो कंफ्यूज हो रहे हो, ओके डोंट वरी। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो यहाँ y बच गया अकेला -x + 1/2। अब ये 2 दोनों का है, x का भी है और इस 1 का भी है। ठीक है, और आप जानते हैं कि ग्रेडियंट में x को बिल्कुल अकेला लिखते हैं, 1/2 माइनस का 1/2 + 1/2 ये। ठीक है, अब मुझे उन्होंने कहा था कि एक ऐसी लाइन बनाएं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द ग्रेडियंट 1/2 पासिंग थ्रू, राइट डाउन द लाइन विच इज़ पैरेलल टू एल। अब पैरेलल टू एल है, ठीक है, तो मैं अब न्यू लाइन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, न्यू लाइन को हम L2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, चूँकि लाइन 1 और पैरेलल है लाइन 2 के, तो इन दोनों के स्लोप्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका जो न्यू स्लोप जो होगा वो होगा हमारा वही जो इसका है पहले, -1/2x। ठीक है, तो लाइन के लिए क्या ज़रूरी होता है, y = mx + c। ठीक है, तो स्लोप तो यही है माइनस का 1/2x। अब सी इंटरसेप्ट, इसका जो सी इंटरसेप्ट है वो है हाफ, यानी कि 1/2। और ये पैरेलल है ना, जब पैरेलल का मतलब है कि लाइन या तो यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, या नीचे से भी जा सकती है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, उन्होंने हाफ लिया हुआ था, मैं 3 ले लेता हूँ। ओपन स्टेटमेंट है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वाहिद सवाल था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो ओपन स्टेटमेंट का इन्होंने दिया हुआ था कि आप अपनी मर्ज़ी से खुद से कोई आंसर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, होप सो शायद मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।